जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। 10th क्लास जो टर्म 1 के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको मदद मिलेगी। तो पार्ट 1 इसका एक कंप्लीट हो चुका है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में और प्लेलिस्ट के 10th क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड और क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित छवि जर्मनी की पहचान है। जर्मन की पहचान है आमतौर पर रोमांटिक युग तथा 1848 की क्रांतियों से जुड़ी है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसका नाम पहचानिए। एक चित्र दिया हुआ है, ये पहचानना है किस चीज़ का ये चित्र जो है किस चीज़ से संबंधित है। किसका चित्र है? मारियाना, फिलिप वियेत, जर्मेनिया, ला इटालिया। तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ये जो इसका संबंध है, राइट ऑप्शन है सी, जर्मेनिया। ओके, अपना राइट ऑप्शन खुद गैस कीजिए, फिर इससे मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में सही है? बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में सही है, बताइए। ऑटोमन साम्राज्य के कारण बाल्कन क्षेत्र संघर्ष का हिस्सा बन गया था। इस क्षेत्र में ग्रीक, सर्वे, मेटिग्रो आदि जातीय समूह शामिल थे। ब्रिटिश और जातीय राष्ट्रीयताओं ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। बताइए, विकल्प चेक कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम जो है अगर ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपने इसको सही से पढ़ा या समझा नहीं है। तो देखिए, राइट ऑप्शन है जो इसका, वो है ए, 1 और 2 जो है बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। सिलेसिया में बुनकरों ने 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया। ओके, 1845 के विद्रोह की बात है ये। कहाँ की बात है ये? सिलेसिया में बुनकरों ने विद्रोह किया। उसका कारण बताना है। ठेकेदारों ने बकाया का भुगतान नहीं किया। ठेकेदारों ने कुछ को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ठेकेदारों ने सरकारी नीतियों का इस्तेमाल किया। ठेकेदारों ने उन्हें उच्च ब्याज पर ऋण दिया। तो सिलसिया में बुनकरों ने 1845 विद्रोह किया। उसका जो कारण है वो क्या है? ए, ठेकेदारों ने बकाया का भुगतान नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। उस प्रमुख पहलू की पहचान करें जिसने ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में मदद की। ठीक है, ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में मदद की। बताइए, 1888 में ब्रिटेन के सम्राट ने अंग्रेजी संसद के साथ युद्ध लड़ा। संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली। आयरलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिश का गठन किया गया था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अनेक विद्रोहों का परिणाम था। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ है, लेकिन हमें टफ क्वेश्चन भी लेके चलना है, इजी क्वेश्चन भी लेके चलना है। ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन जो है इसका, संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली। ओके, 28 का क्या है? बी। 29 का, दिए गए संकेतों की सहायता से मिट्टी की पहचान कीजिए। संकेत दे रखे हैं और मिट्टी की पहचान करनी है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ह्यूमस सामग्री कम होती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बताइए कौन सी हो सकती है? वन मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसकी पहचान जो हो रही है किससे हो रही है? आप अपना गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है डी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। किसके लिए उपयुक्त है? किस फसल के लिए? चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा को हम निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संसाधनों में रख सकते हैं? ज्वारीय ऊर्जा को हम किस श्रेणी के संसाधनों में रख सकते हैं? नवीकरणीय, अक्षय, गैर नवीकरणीय संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन। तो इसका है, ज्वारीय ऊर्जा को हम
ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किस में आ जाते हैं? नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा, वे ऊर्जा जिन्हें हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। 31 सत्ता के बंटवारे पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। सत्ता के बंटवारे की बात की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, विभिन्न समूहों में सामंजस्य बनाता है, इससे शासन में पारदर्शिता आती है, यह पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाती है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखा है नीचे विकल्प, उसमें से चुनना है। ठीक है, वैसे तो लगेगा आपको सारा सही है, लेकिन बेस्ट विकल्प हमें चुनना है इसमें। ठीक है, तो बेस्ट विकल्प जो हमारा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, यह विभिन्न सामाजिक समूहों में सामंजस्य बनाता है, इसमें शासन में पारदर्शिता आती है, पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाता है। तो हमें देखिए, अगर हम कोई सा भी चुनते हैं, डी चुनते हैं तो क्या सिर्फ एक ही सही है? नहीं। ये भी अगर सी चुनते हैं तो क्या दो सही है सिर्फ? नहीं। तो ठीक है, राइट ऑप्शन जो है इसका ए, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि ये जो है बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं इसके विकल्प को। 31 का ए। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, इसमें जो है शासन में पारदर्शिता भी आती है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ऐसे कर दें कि ये भी 3, तो ये ज़्यादा सही कहलाएगा, लेकिन हमें विकल्प के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो विकल्प में अभी नहीं दे रखा है, तो विकल्प के अकॉर्डिंग जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है हमारा, वो ए ही कर रहा है। ठीक। 32 एक संघीय राष्ट्र में न्यायपालिका एक अंपायर के रूप में कार्य करती है। संघीय राष्ट्र में न्यायपालिका जो होती है एक अंपायर के रूप में काम करती है। कैसे कार्य करती है बताइए? केंद्र और राज्य पर न्यायपालिका शासन करती है। केंद्र और न्यायपालिका सामूहिक रूप से काम करते हैं। न्यायालय संविधान की संरचना बदल सकते हैं। न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका क्या है? डी। न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि संविधान की व्याख्या की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है? न्यायालय के पास है। 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीचे दिए गए 2 विकल्प है, कथन और कारण वाला। आपको पता होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं हम। देखिए, कथन और कारण। श्रीलंका ने सिंहली को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। सही बात है। श्रीलंका की सरकार उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म को बढ़ावा देना चाहती थी। ये भी सही बात है, और इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों सही है, और अगर कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ए। ठीक है, ये देखिए दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 34 क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम ए में दिए गए निम्नलिखित मदों को कॉलम बी में दिए गए मदों में सुमेलित करें। सुमेलित करना है तो देखिए ये ऑप्शन दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी बताइए। अवशिष्ट। ठीक है, पुलिस राज्य सूची, शिक्षा समवर्ती सूची, रक्षा संघ सूची। तो देखिए पहले का, फोर्थ, सेकंड का, थर्ड का, फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। तो मेरे ख्याल से पहले ही आ रहा है, देखो फर्स्ट का फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ का सेकंड। ठीक है, पहला। ओके, तो ये अलग से एक पॉइंट भी पूछ सकता है। अभी तो मिलाने के लिए बोला है, वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछ सकता है। 35 अनीता केंद्र सरकार में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हो रही है। 18वीं अनुसूची में उल्लिखित कितनी भाषाओं में वह परीक्षा देने का विकल्प चुन सकती है? तो ठीक है, तो कितने विकल्पों को चुन सकती है? 18वीं क्या बोलते हैं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दिया गया है संविधान में मान्यता? 22 भाषाओं को। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान कीजिए। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान करना है कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों के साथ मध्य सत्ता का बंटवारा। ठीक है, इसे सरकार का तीसरा स्तर कहते हैं। ठीक है, राज्य सरकार इसके साथ सत्ता और राजस्व का कुछ मात्रा साझा करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? संघीय प्रणाली, एकात्मक संघीय प्रणाली, विकेंद्रीकृत प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। तो ये जो तीनों दे रखा है, इसको हम अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा क्या है ही, विकेंद्रीकृत प्रणाली है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है? अधिकारों को बांट दिया जाता है। ठीक है, किसी एक के पास अधिकार नहीं है, बांट दिया गया है, यानी तीसरे स्तर पे भी अधिकार दिए गए हैं।
37। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही साबित करता है कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ लिया है। देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन टफ भी करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें से कोई पर्टिकुलर एक चीज़ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, भारत एक अर्धसंघीय राज्य बताइए। केंद्र के पास अधिक अधिकार है, इस कारण से केंद्र के पास अवशिष्ट विषय है, केंद्र और राज्य के साथ समान विषय, केंद्र के पास मुद्रा और रेलवे। तो कौन सा सही है बताइए? तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए थर्ड क्या कह रहा है, केंद्र और राज्यों के साथ समान विषय। तो केंद्र और राज्यों के साथ समान विषय नहीं है। केंद्र के पास अधिक अधिकार है, सही बात है। केंद्र के पास अवशिष्ट विषय है, ये भी सही बात है। केंद्र के पास मुद्रा और रेलवे, ये भी सही बात है। ठीक है, तो तीसरा जो है नहीं है, तीसरा जो है सही विकल्प नहीं है। तो तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, तीसरा में भी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये तीसरा जो है सही नहीं कह रहा, तो तीसरा कहाँ कहाँ है, नहीं होगा ये। 38, भारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धांत के बारे में सही कथनों की पहचान करें। इसको भी समझिए क्या कहना चाह रहा है। संघवाद के बारे में सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, संघवाद, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, सही बात है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की बुनियादी संरचना है, सही बात है। सत्ता के बंटवारे की इस व्यवस्था में बदलाव करना आसान है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। संसद स्वयं इस व्यवस्था में परिवर्तित कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, संसद में ही बदलाव होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसमें इतनी आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो 38 का जो हमारा ऑप्शन सही होता है ए और बी। ठीक है, 39, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और कारण वाला आ गया है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है, मानव विकास उल्लेख करता है कि देश में सामाजिक आर्थिक विकास कितना हुआ है। बिल्कुल, मानव विकास से ही हमें पता चलता है देश में सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ, ये बात सही है। कारण, दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचना की व्याख्या करती है। नहीं, जब दो देशों की तुलना की जाती है तो हम किसको लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं, जिसे औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, और जब गलत हो गया तो ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सच है और आर गलत है। ठीक है, ए सच है और आर गलत है। सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही विकल्प चुनना है हमें। तो सही विकल्प कौन सा है चुनना है, तो देखिए कुरियर तृतीयक क्षेत्र, मछुआरे द्वितीयक क्षेत्र, बढ़ई प्राथमिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्टर तृतीयक क्षेत्र। तो सही विकल्प चुनना है हमें कि क्या है। तो सही विकल्प है हमारा कुरियर, जो है सेवा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, बाकी क्या है, मछुआरे ये प्राथमिक क्षेत्र, बढ़ई ये द्वितीयक क्षेत्र, ट्रांसपोर्टर ये क्या है, ये क्या द्वितीय क्षेत्र में आएगा, नहीं, ट्रांसपोर्टर जो है सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, समझिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।